ओम शांति। आज 9 अगस्त 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह ब्रह्मा है सदगुरु की दरबार। इस भृकुटी में सदगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। प्रश्न: बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर: इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान कभी फैमन है, फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। माया का वार भी नहीं। आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते, शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज होता है तब अशांति होती है। उनको तो कहा जाता है सुखधाम शांति धाम। वहां दुख की कोई बात नहीं। अगला, बाबा कहते, तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित पुरानी दुनिया, दूसरे तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर है। आगे तुमको इस संगम युग का पता नहीं था। अब बाप ने समझाया है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अगला, बाप कहते हैं, मैं तुम सबकी सदगति करता हूं। अभी तुम सेंसिबल बने हो, पहले तो कुछ भी पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे, हम सेंस लेस हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप तरस करो। अगला, बाप तो विचित्र है, वह सामने बैठे हैं, तब तो नमस्ते करते हैं। तुम सब हो चित्रधारी, मैं हूं विचित्र। मैं कभी चित्र धारण नहीं करता। मेरे चित्र का कोई नाम तो बताओ। बस शिव बाबा ही कहेंगे। अगला, अब बाप कहते हैं, मैं जो सुनाता हूं उस पर जज करो। अगर मैं राइट हूं तो राइट को याद करो, उनका ही सुनो। अनराइटियस सुनो ही नहीं, उनको इविल कहा जाता है। अगला, बाप कहते हैं, तुम तो पढ़कर वह पद पाते हो, वह तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए। यहाँ तो आत्मा पड़ती है, फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती है। अगला, बाबा कहते, शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है। बस यह शरीर ऐसे छोड़ने का है, फिर हम पाप क्यों करें? पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे। ऐसे ख्यालात आते हैं, उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। अगला, बाप कहते हैं, बच्चे, जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। सहजते सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध है। बाप कहते हैं, सहज है, परंतु माया दीवाही बुझा देती है। अगला, बाप कहते हैं, अब मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूं। तुम मालिक बन जाएंगे, वह गुलाम बन जाएंगे। जरा भी चू चा होगी नहीं। यह भी ड्रामा में नूद है। तुम कहते हो, बाबा, माया बड़ा तंग करती है,
सो क्यों नहीं करेगी। इसको कहा ही जाता है युद्ध का मैदान। अगला, बाबा कहते, तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा हैं। यह एकदम पक्का कर लो। हम आत्माओं का पाप पढ़ाने आए हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना है। अनराइटियस बात को न सुनना है, न भूलना है, न देखना है। दूसरा, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना है। वरदान, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। स्पष्टीकरण, ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती। अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है, तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते। और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। स्लोगन, क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। गई है शाम, चलो लौट चले घर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले। माता पिता भी सारे दुनिया मेरा भूले, दुनिया मेरा भूले। अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए गुजर। हो गई है शाम,
मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला। पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर, हो गई है शाम। दिखता था दूर से जो कितना हंसी नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता हमें नजर, हो गई है शाम। चलो लौट चले घर, हो गई है शाम। चलो